रहे थे? मम्मी, मैं हाँ स्कॉर्पियो गाड़ी की बात कर रहा था। क्या? मम्मी, उस मटके में छोटे सिक्के डालो, फिर इसे फोड़ दो, हम्म। फिर इसमें से एक सिक्का लेना ना, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं एक गुल्लक खरीदूँ, हाँ। ठीक है? उसमें रोज़ आप एक कॉइन डालोगे, ठीक है? और कॉइन डालोगे, जब कॉइन उसमें भर जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, उसको मटकी को फोड़ देंगे, गुल्लक को फोड़ देंगे, आप ये कह रहे हो? और फिर हम क्या करें उस कॉइन्स का? हम स्कॉर्पियो गाड़ी दिलवा सकते अच्छा, तो मैं उससे आपको स्कॉर्पियो गाड़ी दिला सकती हूँ, ओके? आप ये कहना चाहते हो? तो बेटा स्कॉर्पियो गाड़ी मम्मा तो नहीं दिला पाएगी, क्योंकि मम्मा तो अभी आपकी स्टडी करवा रही है ना? अब मैं जो भी कॉइन इकट्ठे करूँगी, गुल्लक में डालूँगी, वो मैं आपकी स्टडी के लिए सेव कर रही हूँ कि आदित्य आगे चल के एक अच्छा ऑफिसर बने। ऐसे नहीं करते जिद पे, एक अच्छा ऑफिसर बने, खूब आगे बढ़े, पढ़े लिखे कामयाब हो। जब आप एक अच्छे पढ़ लिखे कामयाब इंसान बन जाओगे तो आप स्कॉर्पियो के, आप तो बहुत अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, मुँह में नहीं लो। जब आप पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे ना, तो आप स्कॉर्पियो का उससे भी अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। हैं। जब मैं मेडल लूँगा तो हाँ, मेडल लोगे, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे। बड़े जैसे दादू हैं, चाचू हैं, देखो उन्होंने बहुत पढ़ाई में मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, आज ये लोग कामयाब हो गए हैं। तो देखो अच्छी पोस्ट पे है ना, जॉब कर रहे हैं ना, अच्छी वाली है। चाचू बैंक में हैं, दादू आर्मी ऑफिसर थे। तो आपको भी ऐसी मेहनत करनी है, आप अच्छी जॉब करोगे, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा कामयाब होगे। हाँ, मम्मी, तो मेरी माँ क्या बनेगी बड़ी होकर? अब मायरा मेहनत करेगी, देखो उसका इंटरेस्ट किस में जाता है, वो क्या बनेगी, पढ़ेगी लिखेगी, क्या पता डॉक्टर बने, क्या पता आईएएस बने, मैं आयुष क्या पता इंजीनियर बने। मैं आयुष सबसे बनूंगा, पुलिस स्टेशन में रहूंगा। आईएएस पुलिस स्टेशन में थोड़ी रहते हैं, ऐसे मुंह में नहीं लेते, कोई भी कपड़ा मुंह में नहीं कहाँ लेते रहती है? हैं। दादू से पूछना आईएएस ऑफिसर कहाँ रहते हैं, दादू बताएंगे। कहाँ रहते हैं बताओ ना आप। दादू से पूछ के तब बताओ। अब ये अगले दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और मूली के पत्ते की सब्ज़ी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन और हरी मिर्ची काट रही हूँ। मैं भी पहली बार बना रही हूँ क्योंकि यहाँ के लोग नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कराते हैं। मतलब मेरी फैमिली यहाँ की नहीं खाती है ससुराल में, तो मैंने कहा चलो खाते एक बार देखते हैं, यहाँ पे भी टेस्ट कराते हैं। बोलते हैं मूली के पत्ते की भुजिया बहुत टेस्टी बनती है, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो उसमें मैंने डाला है लहसुन, हरी मिर्ची और हींग और जीरे का छौंक दिया है। कभी कभी हमें नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, सिंपल चीज़ें। और मैंने सुना है वैसे भी शुगर में बहुत फ़ायदा करती है ये मूली की भुजिया। तो मूली तो मैंने नहीं डाली थी, मैंने कहा पता नहीं ये लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए बस मैंने आलू और पत्ते का यूज़ किया था। तो बस अब सिंपल सी भुजिया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। आपने देखा ही था, आगे मैंने दिखा रखा वीडियो में कि लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा और हींग का छौंक जाता है, बाकी हल्दी नमक डाल के इसको जैसे नॉर्मल भुजिया भूजी जाती है वैसे इसको भूजा है। और अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई, पापा जी को भी अच्छी लगी और आदि को भी अच्छी लगी। अब यहाँ पे भुजिया जब तक बन रही है तब तक मैं कर लेती हूँ पापड़ की तैयारी। तो यहाँ पे मैं तल रही हूँ पापड़ रोहित के लिए, क्योंकि रोहित नई चीज़ें थोड़ा कम ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा एक बार एक ऑप्शन पापड़ रख देती हूँ उनके लिए, क्या पता ये भुजिया है खाएँ या ना खाएँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इन लोगों को दे रही हूँ खाने के लिए। तो उनके लिए तो वैसे दही की चटनी है तड़के वाली, और चावल है और रोटी है, और मैंने एक्स्ट्रा में बस ये भुजिया बना दी थी, अगर उनको खाना होगा तो खाएँगे। तो बस यही था, भुजिया बन के तैयार हो गई है। और यहाँ तेल गर्म हो गया है, यहाँ पे मैं पापड़ निकाल रही हूँ। तो पापड़ ये मैं उन्हीं के लिए स्पेशली निकाल रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं उनको सिंपल खाना ना लगे। तो बस ये पापड़ निकाल लेंगे, और एक एक हम लोग अपने लिए भी निकाल रहे थे, मैं पापा आदि के लिए। तो ये हो गया है, यहाँ पे पापड़ भी तल गए हैं। अब यहाँ पापड़ भी निकल चुके हैं सारे के सारे। अब मैं निकालूंगी खाना सबका। तो यहाँ मैं पहले रोहित का खाना निकाल रही हूँ कि रोहित को पहले दे दूँ। तो रोहित के खाने में आपको ये देख लीजिए, ये है चावल है, रोटी है, दही की चटनी है, भुजिया है और आपका पापड़ है। और बस ये आज का लंच था हमारा दिन का। और अब ये अगले दिन का नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। वो दिन का जितना मेरे से शूट हो पाया था मैंने शूट किया था। अभी अगले दिन का व्लॉग है। आदि स्कूल गया है, आदि को पापा जी स्कूल से ले आए हैं, और आदि की विंटर ड्रेस हम लोग ख़रीद के लाए हैं, क्योंकि आदि की विंटर ड्रेस छोटी हो गई थी। तो वही आदि देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है कि अरे इसके लिए विंटर ड्रेस आई है। बस तो अब वही पापा को ट्राई करवाना था कि कहीं साइज इशू ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, हर स्कूल की कॉस्टली ड्रेस होती है। तो हुआ कि एक साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर दोबारा पहन सके, क्योंकि सर्दी हार्डली 3 महीने की होती है, और 3 महीने में फिटिंग की ड्रेस लो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर ख़रीदना पड़े।
तो हमने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, साइज इशू ना हो तो हम रखेंगे, नहीं तो अगर इशू होगा तो हम चेंज करवा लेंगे। तो वही अब पापा ट्राई करवा रहे थे इसको। और इसकी खुशी देखो, अपनी ड्रेस देख के इतने दिन से पीछे पड़ा हुआ था, अभी सर्दी इतनी आई भी नहीं थी। बच्चों की देखा देखी, मम्मा मेरे को मेरी विंटर ड्रेस निकाल दो, मुझे पहननी है पहननी है पहननी है। तो वही पहन के गया था आज विंटर ड्रेस, टी शर्ट और फुल टी शर्ट। और इनकी विंटर विंटर की ड्रेस यही होती है स्कूल में। तो जैकेट तो अभी अलाउ नहीं, अभी नहीं पहनाऊँगी क्योंकि इतनी ठंडी आई नहीं है। तो मगर हमने लेके रख लिया था क्योंकि बाहर का मैंने लास्ट ईयर लिया था, वो बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और पैसों में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है। भले स्कूल में 2-4 पैसे मतलब 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। क्योंकि मैंने बाहर का ट्राई कर लिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बस यही हम लोग ट्राई करवा रहे थे, तो हमने कहा ले लेते हैं, नहीं तो फिर एंड वक्त पे मिलती नहीं है, फिर कहीं ठंड बढ़ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो वही हम लोग ले आए थे, अब ट्राई करवा रहे आदि को। यहाँ पे आदि को हो गई थी ड्रेस एकदम फिटिंग वाली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इसको नहीं होगी, फिर छोटी होगी, नेक्स्ट ईयर के लिए दिक्कत आ जाएगी। इस साल तो पहनने का, नेक्स्ट ईयर फिर छोटी होगी। तो मैंने कहा पापा प्लीज़ एक्सचेंज करवाइए, क्योंकि हर साल ड्रेस थोड़ी खरीदी जाएगी। और मोस्टली 2 सर्दी तो बच्चों को 2-3 सर्दी पहननी चाहिए ड्रेस। अब चलते हैं किचन में। अब स्कूल से आदि आ चुका था, देखा ही आपने। तो चलते किचन में। अब किचन में आदि का और पापा जी का खाना निकालते हैं। तो आज के खाने में था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो सुबह मैंने इन लोगों को लंच में दी थी, वही है। और चावल है थोड़ा सा बनाया है, और रात की आलू और करेले की सब्ज़ी बची हुई थी जो रात में मैंने बनाई थी। और यहाँ दही पापा जी ने जमाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। पापा जी के हाथों की दही मतलब कि बहुत गाढ़ी आइसक्रीम की तरह जमती है। जो मैं और माला जमाते हैं उसमें ना थोड़ा ऊपर पानी आ जाता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो पापा जी की कड़ी एकदम क्रीम की तरह गाढ़ी होती है। देखिए मैं यहाँ पे मैं आदि का खाना निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर होता है। और ज़्यादा मतलब मीठी होती है, खट्टी नहीं होती। जैसे कई दही खट्टी सी लगती है ना, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो एकदम बहुत पापा इसलिए रोज़ फ्रेश खाने के लिए रोज़ ही जमाते हैं। तो बहुत टेस्टी पापा दही जमाते हैं। तो चलिए आदि को खाना दे दिया, अब यहाँ पे निकालते हैं पापा जी का खाना। तो हमारे पापा जी को रोटी सब्जी चावल सलाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। पापा बिना सलाद के खाना कभी भी नहीं खाते हैं। तो पापा जी के हमारे पूरे परिवार में, चाहे रोहित हो, चाहे मम्मी थे, चाहे ये हम मेरे हस्बैंड थे, हम लोग सभी मतलब कि शौकीन थे इधर खाने के, कि पूरी थाली सजी होनी चाहिए। इन लोग को सिंपल खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर सब्जी है, सॉरी चावल है, रोटी है, करेले और आलू की रात में सब्ज़ी बनाई थी। ये रोहित और पापा को बहुत पसंद आती है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने कहा मैं और पापा खा लेंगे। और यहाँ पे सुबह लंच में आपको बताया था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनी थी। और ये पापा जी ने आंवले का अचार डाला था इस बार, तो ये आंवले का अचार पापा जी ने डाला है, तो ये वो वाला अचार है। और यहाँ पे मैं सलाद दे रही हूँ, क्योंकि पापा जी को हर खाने के साथ सलाद ज़रूर चाहिए होता है। बिना सलाद के पापा को खाना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं भले ही गाजर नहीं है तो प्याज ही दो, मगर दो ज़रूर, कुछ भी सलाद में उनको चाहिए। चाहे भले ही मतलब कि सॉरी गाजर कह रही हूँ, भले ही आपका खीरा नहीं है, गाजर नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, तो प्याज भी चलेगा, प्याज भी दो। तो वही मैं पापा जी को सारा दे रही थी। तो ये पापा जी की थाली है जो लग चुकी है, चावल रोटी करेले की सब्ज़ी और गोभी आलू प्याज और आंवले का अचार। अब यहाँ पे मैं दे रही थी पापा जी को दही। तो देख सकते हैं दही कितनी अच्छी जमी है। और बस यही था आज का लंच। चलिए बस यही था आज का लंच, और अब मिलेंगे आपको शाम को। अभी चलते हम खाना खाने। तो व्लॉग का करती हूँ अभी यहाँ पे क्लोज़, और शाम को फिर हो सकेगा तो शाम का खाना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मिलते हैं शाम को। बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी राहुल पांडे। और अब ये रात के डिनर की तैयारी हो गई है, जो मैंने बनाया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब कैमरा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, माला रहती तो एक जना शूट करता है तो एक जना बनाता है, हेल्प मिल जाती है। अभी यहाँ पापा जी को भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आदि की पढ़ाई लिखाई होती है, तो उसका भी करवाना ज़रूरी होता है। तो अब आपको बस किचन का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग दिखेगा, जब मैं शूट कर पाऊँगी। अगर पापा जी फ्री रहे तो पक्का शूट करेंगे, अगर नहीं रहे तो फिर जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी। तो चलिए आज का डिनर दिखाते हैं कि डिनर में क्या बनाया और आपके साथ शेयर करते हैं। डिनर में है ये तो आटा मैंने गूँथ लिया है। ये बनी है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब जब सब खाएंगे तो पता चलेगा। ये देखिए, ये आदि की फरमाइश पे मम्मा मटर पनीर, इसको बहुत पसंद है पनीर की सब्ज़ी। बेटा दादू से पूछो, मुझे पता नहीं है। आदि का रिएक्शन, पनीर की सब्जी बनी आपको कैसा लगा? पीछे जाओ दिखाऊं। अच्छा लगा। हैप्पी? लव यू टू मेरा बच्चा। यहाँ आटा गूँथ लिया है, और दिन में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चावल बनाया था, क्योंकि रोहित रात में चावल खाते हैं। तो ये चावल है दिन का,
और वो दही लेंगे। तो दही है यहाँ ओवन में गर्म हो रही है। जो मैंने दिन में सब्ज़ी बनाई थी, ये आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, ये मैंने दिन में बनाई थी। ये है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और सुबह की भी तैयारी कर ली है मैंने, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रात में तैयारी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि सुबह फिर बहुत लेट हो जाता है, स्कूल होता है। तो ये दिन के लिए मैंने, कल मुझे जाना है अपने घर किसी काम से, मायके 1-2 घंटे का काम है वहाँ, कुछ भैया को ज़रूरी काम है तो इसलिए जाना है। तो ये दिन के लंच के लिए है। ना रोहित बैंगन खाता है, ना आदि बैंगन खाता है। तो पापा जी के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने बैंगन काट लिया है, बट अभी वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, आलू नहीं काटा, वो सुबह ही काटूँगी। और लहसुन छिल लिए हैं, लहसुन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रहे लहसुन, और दिखाती हूँ। और लंच के लिए जो बना है, टिफ़िन के लिए, उसके लिए मैंने बनाया है, ये पत्ता गोभी की भुजिया बनेगी जो मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे अनियन भी कट कर लिए हैं, और ये मिर्ची भी साफ़ कर ली है, धो धा के रख दिया, बस यूज़ करते टाइम फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो बनेगा सुबह लंच बॉक्स के लिए, ये पत्ता गोभी की भुजिया, क्योंकि ये भी दिखने में ज़्यादा लग रही है, जब बनाओ तो थोड़ी हो जाती है गल के। तो ये तो लंच में खाएंगे ये लोग टिफ़िन में। और ये दिन के खाने के लिए, जब पापा जी दिन में खाना खाएंगे तो उसके लिए सब्ज़ी है आलू बैंगन की। तो सुबह की तैयारी कर ली है, बस अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसे रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि पापा जी को बना के करके जाऊंगी कि उनको दिक्कत नहीं रहेगी अगर मैं लेट भी हुई तो सब करके जाऊंगी। और आटा तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही तैयार करूंगी, क्योंकि सुबह वो ताज़ा आटा ही से रहता है, फ्रिज का आटा फिर ठंडा बन नहीं पाता। तो सुबह फ्रेश आटा ही मैं लेती हूँ कि सुबह कर लेंगे। ये रहा, रख देते फ्रिज में। और ये आदि के लिए पापा जी ने अनार छिल के रख दिया है सुबह टिफ़िन के लिए, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी रहती है, सुबह इतनी जल्दी काम हो नहीं पाता। बस यही सब है। और जब ये लोग कहेंगे तब मैं रोटी बना दूँगी। और ये हमारी मौसी जी ने प्रसाद दिया था छठ पूजा का, तो उसमें नारियल आया था, तो नारियल है। और जब ये लोग रोटी खाएंगे तो मैं रोटी बना दूँगी। आपको तब दिखाऊँगी जब मैं इन लोग का खाना निकाल दूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो तब आप देखिएगा। चलिए बाय, टेक केयर। हो सकेगा तो इस ब्लॉग को या तो यहीं एंड करूँगी, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में खाना देने के लिए। अब मैं रोटी बना रही थी, यहाँ पे पापा जी फ्री हो गए थे, पापा जी शूट कर रहे थे वीडियो। तो यहाँ पे मैं पापा जी का खाना निकाल रही थी, क्योंकि आदि और रोहित थोड़ा रुक के खाएंगे, क्योंकि आदि को मैथ में कुछ समझना था, तो रोहित उसको पढ़ा रहे थे। और यहाँ मैं पापा जी को रोटी सेक के दे रही थी गरम गरम। तो बस, और खाना मैं आपको बता ही चुकी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो यही आज का खाना था। तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।